बेटा चैप्टर 29 में हम जिन ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है आज थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। छोटी छोटी सी है, छोटे छोटे से फंक्शंस हैं, इनको फटाफट से देख लेते हैं स्मॉल से वीडियो के अंदर। तो देखो सबसे पहले आती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि उपस्थित कहाँ होती है? ठीक है, अगर मैं आपको इसका डायग्राम शो करती हूँ तो देखो ये यहाँ पर, ये देखो, ये जो सामने आपको ग्रंथि दिख रही है, ये ग्रंथि हमारी जो है वो है थाइमस ग्रंथि। समझ में आ रहा है? ये थाइमस ग्रंथि है जो कि कहाँ पाई जाती है? श्वास नली, ये ट्रैकिया, आपकी बुक में ट्रैकिया नाम दिया हुआ, ट्रैकिया से मतलब है श्वास नली। ठीक है, ये रहा हृदय, ये हार्ट, तो हृदय के ऊपर है और ट्रैकिया के पास में है। तो यहाँ पर ये थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। ये थाइमस ग्रंथि का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी ये विशेषता होती है कि जब भी यौवनारंभ शुरू होता है, यौवनारंभ शुरू होने का मतलब ये होता है कि जब यौवनारंभ होता है तो लड़कियों के अंदर क्या चेंजेस होते हैं? स्तन विकास होता है, आवाज पतली हो जाती है, पीरियड शुरू हो जाते हैं, वो लड़कियों के अंदर यौवनारंभ के लक्षण है। ठीक है, और जो लड़के हैं उनके अंदर दाढ़ी मूंछों का आना है ना, जो एप्पल एडम से उनका निर्माण होना, तो ये यौवनारंभ के क्या है? लक्षण है। तो यौवनारंभ जब प्रारंभ होता है तो ये थाइमस ग्रंथि जिसकी साइज बड़ी है वो धीरे 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 क्या होना शुरू हो जाती है? छोटी होना शुरू हो जाती है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये थाइमस ग्रंथि है हमारी। ठीक है, तो हृदय के आगे श्वास नली के पास में पाई जाती है। यौवनारंभ के बाद इसका आकार क्या हो जाता है? घटने लग जाता है ऑटोमेटिक। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, जब बूढ़े होते हैं तब तो बिल्कुल पतले से धागे की समान रह जाती है। फिर है इसका प्रमुख कार्य, या इसे हम कहेंगे कि ये प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग माना जाता है। देखो क्यों? क्योंकि देखो हम लोगों ने 10th के अंदर प्रकार लिम्फोसाइट्स के प्रकार पढ़े थे, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, है ना। तो टी लिम्फोसाइट जो होती है उसका जो विकास होता है, ठीक है, वो कहाँ पर होता है? थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। इसीलिए इसे टी लिम्फोसाइट जो WBC होती है, श्वेताणु होती है, उसका प्रशिक्षण केंद्र भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में भी कि टी लिम्फोसाइट का या टी लिम्फोसाइट जो श्वेताणु है उसका प्रशिक्षण केंद्र किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो आंसर इज थाइमस ग्रंथि। फिर आता है इसके द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है? थाइमोसिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। काम क्या है? प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करना। प्रतिरक्षी तंत्र क्या होता है? हमारे को जब जुकाम होता है तो हम दवाई नहीं भी लेते तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? 3 दिन 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की खुद की कैपेबिलिटी होती है। उस कैपेबिलिटी के कारण क्या होता है? हम जो बीमारी है उसके रोगाणु को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। तो वो हमारा खुद का प्रतिरक्षी तंत्र होता है। तो प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है वो क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है किसी भी बाहर से आने वाले विषाणु और जीवाणु को। तो ये प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करता है। फिर जनन ग्रंथियां जो होती हैं, जैसे कि नरों के अंदर आपने नाम सुना है, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, है ना। तो इस तरह से जो ग्रंथियां होती है उनके विकास में भी ये क्या करता है? अपना रोल प्ले करता है। तो ये होता है हमारा थाइमस। ठीक है, ग्रंथि और उसके काम। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आती है हमारी पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट हमारी ग्रंथि जो है वो है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है बेटा? ये देखो स्क्रीन पर आपका दिखा हुआ है, ये इस तरफ दिख रही है आपको, छोटी सी, है ना। तो जो हमारी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि, वो अग्र मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क क्या होता है? पहला पार्ट होता है, मस्तिष्क को 3 हिस्सों में बांटते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में यानी पीछे वाले भाग के अंदर जो थैलेमस होता है, उस थैलेमस से एक ये वृंत जैसी, ये देखो स्ट्रक्चर निकली हुई है ना, धागे जैसी, इस खोखला होता है अंदर से ये वृंत, तो इसके ऊपर ये पीनियल ग्रंथि जो होती है वो पाई जाती है। समझ में आ गया? तो ये पीनियल ग्रंथि की क्या है? उपस्थिति है।